भैया पलपड़गंज से वो खड़े हुए हैं दिल्ली में, जहाँ से वो खड़े हुए हैं उनसे पहले तो ये पूछो कि 70 विधानसभा का भूगोल क्या है। क्या भूगोल है? बताओ, पूछो क्या है। 3 कूड़े के पहाड़ जो लगे हुए हैं, आपको पता है मैं रोज कूड़ा फेंकने जाता हूँ केजरीवाल को बदनाम करने। इतनी बड़ी पन्नी होती है मेरे हाथ में, मतलब मैं ले नहीं रहा हूँ, एक बार दिखाना भाई साहब, लेके नहीं जा रहा, दिखाना। इतनी बड़ी पन्नी होती है रोज मेरे हाथ में, और रोज जाके पिछले 40 सालों से मैं कूड़े के पहाड़ में कूड़ा फेंक रहा हूँ। क्योंकि मुझे उम्र कितनी हो गई तुम्हारी? 39। उससे पहले किसी और को बोला हुआ था पैदा होने से पहले, तू भी फेंका कर। केजरीवाल को बदनाम करना था ना। अरे ये कह रहा था कि मैं 5 साल में कूड़े का पहाड़ साफ कर दूंगा। इतनी बड़ी पन्नी से अगर कोई कूड़ा फेंक दे तो केजरीवाल बदनाम हो जाएगा। कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का ट्रक नहीं है। कहाँ है? केजरीवाल के पिछवाड़े में। दिल्ली की जनता बदबू सूंघ रही है। ऋषिकेश भाई सीधी सी बात है, यमुना का पानी पीने लायक नहीं रहा, और केजरीवाल कह रहा है लगे रहो लगे रहो। कहाँ लगे रहो? ठंड का टाइम है, गलत बोल रहा है। लगे रहो, क्या लगे रहो? बच्चों को बदनाम कर रहा है। इधर बॉलीवुड वाले कहते हैं भीगे होठ तेरे, उधर केजरीवाल कहता है बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। और चाहिए क्या फिर? और अवध ओझा बोल रहा है दारू के साथ चखना फ्री करो। तो और क्या चाहिए? चखने के साथ गिलास फ्री करो। और क्या चाहिए? और संडे वाला दिन है, कह रहे उसको भी बुलाओ, हेलो आप पिलाओ। वो देखो वो कह रहा ठंड में पिलाओ, मजा आएगा। शकल दिखाओ इनकी, इधर आओ, शकल दिखाओ, कैमरे में आके बोलो ठंड में मजा आएगा। मैंने कहा था ना आपको ये नहीं आएंगे कैमरे में। अरे वो कह रहे कि आज नहीं घोषणा कर दी, वो कह रहे कि दलितों के जो वो कह रहे कि जो दलित समाज के बच्चे अगर वो विदेश पढ़ना चाहेंगे तब उनको फ्री शिक्षा देंगे यार, स्कॉलरशिप देंगे। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, मगर पिछले 10 सालों में हमारे भाइयों को क्यों नहीं दी? और दूसरा, वहाँ हमारे पंजाब में तुमने कितना एडमिन संभाल लिया जो तुम दिल्ली की बात करते हो? पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब का युवा जब जाके दुनिया में खड़ा होता था ना तो एक अपना डंका बजता था उसका। आज इन लोगों ने कांग्रेस के सरकार के बाद उसको और बर्बाद कर दिया। प्रोटोकॉल कहाँ है इनका? प्रोटोकॉल कहाँ है इनका? ये केजरीवाल का डंका बजता है कि मेरे क्या मुंह से निकल जाएगा डंका बजता है कि क्या बजता है, ये रहने दो तुम। अभी वो तिहाड़ में था तो पता नहीं क्या बज रहा था उसका। हाँ, मसाज पार्लर चल रहा था। केजरीवाल के ऊपर मनीष के ऊपर अरविंद, ये तीनों आपस में एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। 4 चवन्नी तेल में, अरविंद केजरीवाल फिर जेल में जाने वाला है। शराब घोटाला, वो तो चुनाव आया, डर गए इसलिए। चुनाव क्या कौन आया? चुनाव आया। मैं कह रहा कुछ नहीं, तुम्हारा कोई पता नहीं ना, तुम पत्रकार हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। चुनाव नहीं आया है। अब भी दिल्ली की जनता 70% जो है केजरीवाल के उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा, कोई बिहार, कोई छत्तीसगढ़, कोई मध्य प्रदेश से है। अब कह रहा है मैं 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा। अरे बहन जी सुन तो लो, दिक्कत क्या है? मतलब का पानी कहाँ आ रहा है पीने का? वर्ल्ड का पहला शहर है जहां सबसे ज्यादा आरओ बिकता है। नहीं यकीन आ रहा तो घरों में जाके चेक कर लो। और वर्ल्ड का पहला शहर है जहां पीने का पानी खुलेआम 2 रुपए गिलास बिकता है। चेक तो करो। नहीं दिख रहा, सही है। नहीं यकीन आ रहा, चलो ये कह रहा है बिजली पानी फ्री है, तो पानी बिकना बंद होना चाहिए सबसे पहले तो। बंद होना चाहिए। और टूटी में जो है पानी की धार बहनी चाहिए, गंगा वाली। हमारे दीपक भाई को जय श्री राम भैया, जय श्री राम, बढ़िया आदमी। जय श्री राम भैया, कहाँ से हो? श्री राम। अरे नहीं भैया कहाँ से हो? आपके दिल से। अरे भाई चलो देखो ये प्यार है। अब ये केजरीवाल की तारीफ कर रहा है पत्रकार, उनकी गोदी से बैठ कर आया है, कह रहा है कि पानी जो है वो बिल्कुल प्योर आ रहा है, दिल्ली की सड़कें लंदन बन गई है, जहाँ जाओ मुंह खोल के सांस लो। मैंने कहा मुंह खोल के लेना, कुछ और मत खोल लेना। जी बाबू जी। 10 सिगरेट का धुआं जा रहा है, छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, दमा हो रहा है। और हार्ट पेशेंट दिल्ली की एवरेज है कि सर्दियों में पोल्यूशन के चक्कर में 10% ज्यादा मरते हैं, क्योंकि दिल्ली में 10 सिगरेट का धुआं। अरे कई बार तो ज्यादातर लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं। कैमरा उठा के पूछ लीजिए। एक मिनट रुको। अरे रुको। अरे सर एक मिनट रुको। अरे चोपड़ा जी 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, अरे 1 मिनट ठक जाओ भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। आप एक मेरी बात सुनो, आप सब चीजें बात खत्म करो। जब तुम कहते हो ईडी, तब तुम कहते हो सीबीआई, जब तुम कहते हो ईवीएम। क्या कश्मीर में 1 सीट आई बीजेपी की, ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं हुई। जो कह रहा था 400 पार, वो 232 में अटक गया। अगर ईवीएम हैक करनी थी तो कम से कम 300 तो पार करता। 300 तो पार करता। सुन लो। और अगर ईवीएम हैक होती, क्या ईवीएम, तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री बन जाता? और उसको लोकसभा में 30 सीटों का नुकसान क्यों होता? भाई साहब ये रहने दो। ये केजरीवाल वही है जो कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। हम लोग जाते थे, अन्ना हजारे हमारे बाबा, अन्ना हजारे को बैक करो, दोबारा लाओ, रामलीला मैदान में दोबारा लाओ। उसी अन्ना हजारे द्वारा एक अद्भुत चीज निर्यात हुई, ये जाके उनके पैर दबाता था।
क्या करता था? तो देखने मैं वहीं था भाई साहब 2 महीने वहीं थे। यहाँ पर। अरे अमेरिका से लोग आए, सब कह रहे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। क्या हम भी देखते नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। मैंने भी 20 लीटर दूध इकट्ठा कर लिया कि जब इसको कोई कीचड़ में फेंकेगा तो मैं दूध से नहलाऊंगा। भगवान कसम वो दूध की चाय बना के लोगों को बेच दी, दे दी। मैंने कहा बेकार है, इसको तो दारू से नहलाते, बियर से, झाग वाली, क्योंकि ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झाग है। केजरीवाल जस्ट लाइक अ बिगेस्ट झाग। वो क्या है ये? जमुना जहरीली जमुना। जमुना माई बोलते थे हम। छठ पूजा में हमारी बिहार की, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जाके पूजा करती थी। भाई साहब अगर तुम्हें सुबह 4 बजे किसी को आंख खुलने से पहले जमुना के किनारे खड़ा कर दो ना आज कालिंदी कुंज, तो वो डर जाएगा कि मैं मर गया हूँ। पूछो क्यों? चारों तरफ झाग है, वो सोचेगा मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। भाई स्वर्ग झाग। कहते हैं किसी को काम करना सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, अच्छा इलाज कैसे देना है, केजरीवाल से सीखो। केजरीवाल के आने से पहले ये जितने भी लोग हैं ना सब रिक्शा चलाते थे। केजरीवाल के आने के बाद आधे लोग तो आज छुट्टी पे है, आज भारत में हवाई जहाज नहीं चल रहा, तो सारे दिल्ली गई हैं। ये सारे दिल्ली के हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई जो दिल्ली की जनता कर रही है वो शीला दीक्षित के टाइम पे भी फ्री कर रही थी और अपने दिमाग से आगे बढ़ रही है। केजरीवाल का एक सरकारी स्कूल नहीं बना, पीने का पानी नहीं है, और ये वही व्यक्ति है, सुन लो, जो आज जाके गलियों में घूम रहा है। 10 साल हो गए दिल्ली को, इससे लाख दर्जे अच्छी शीला दीक्षित थी। देखो कांग्रेस की थी वो बात की बात है, लाख दर्जे अच्छी शीला दीक्षित अगर आज होती तो शायद दिल्ली को डेवलपमेंट मिल जाती, पीने का पानी मिलता और यमुना साफ हो जाती। अब अवध ओझा कह रहे कि 60 सीटें दिल्ली में आ रही है। बिल्कुल अवध ओझा बिल्कुल ठीक कहता है। पूछो क्यों? एक पौवा लगाने के बाद तो भाई साहब आप भी सही बोलोगे, है ना भाई साहब? सही बात। और अगर जी है यार, वो गुरुजी पौवा थोड़ा अरे लगाएंगे। गुरुजी नहीं पीते होंगे तो कौन पीता होगा? केजरीवाल के साथ बैठ के कह रहे हैं खोलो। आज बयान देकर आया हूँ, पब्लिक के साथ घूम रहे, पीछे से डर डर के घूम रहे। उसको ये डर रहा था कहीं से ये ना बोल दे कार्यकर्ता भागो। क्या? क्यों केजरीवाल पीला नहीं है 10 दिन पहले? 10 दिन पहले पिल गया। आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। सावित्री नगर में पिला, सावित्री नगर में पिला, फिर पिल गया मुख्यमंत्री। और अभी और पिलेगा। अभी उसके मुंह पे शाही भी गिरेगी। क्या शाही भी गिरेगी, उसके मुंह पे थप्पड़ भी लगेंगे। पोटी? वो शाही और थप्पड़ भाई साहब उसको सब वो खुद ही करवाएगा अपने आप। क्या करवाएगा? खुद करवाएगा अपने आप को थप्पड़। अरे मेरे भाई, खुद करवाएगा। ये दिल्ली की पब्लिक को मोदी जी के साथ मिलके काम करता। क्या काम करता? तू कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे पढ़े लिखे को हम अपने वहाँ रखते हैं। कहाँ? वहीं भैया इतने बड़े बातें हैं, पढ़े लिखे हैं, ये किया है। कभी उठो सुबह सुबह यही कैमरा लेके अपना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली के जाओ, चले जाओ, आपको तरस आ जाएगा, आंख में आंसू हो जाएंगे। अपने बहनों को 8-8, 9-9 महीने के बच्चे लेके 2.5, 3-3 घंटे लाइन में खड़ी है अल्ट्रासाउंड के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना जो मोहल्ला क्लिनिक का गाना बना रखा है ना, मोहल्ला क्लिनिक में 2 काम कर दो अगर तुम्हें मोहल्ला क्लिनिक ही चलाने हैं तो। बुखार की तरह नहीं कि साला पैरासीटामोल लेने के लिए मोहल्ला क्लिनिक जाना हो। पैरासीटामोल लेना मैं केमिस्ट से ले लूंगा। अगर करना है तो वहाँ कम से कम एक वो तो लगाओ, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक एक्सरे मशीन तो लगाओ, कम से कम कुछ तो लगाओ। अगर आप बताओ एक औरत जो 7-8 महीने प्रेग्नेंट है वो पहले ही इतना परेशान होगी ना, ऊपर से 2.5-3 घंटे के लिए उसको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है, 1.5-2 घंटे के लिए अपना डॉक्टर से परमिशन लेने के लिए, और 2.5-3 घंटे फिर दवाई के लिए। और डेट, टेस्ट की डेट 1 साल बाद की मिल रही है, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राज्यों के मेरे भाई हैं। क्या? और आप जाके पता कर लो, जिनको तारीख 1 महीने बाद की मिलती है ना टेस्ट की, रुको बाजी, जिनको तारीख 1 महीने बाद की मिलती है टेस्ट की, मतलब 1 साल बाद की, तो उनको पता क्या कहता है? अगर आपका पहचान पत्र और आधार कार्ड दिल्ली का है और 5 साल पुराना है, क्या, तो मैं आपको प्राइवेट में टेस्ट करा दूंगा फ्री में। मगर ये फर्क करता है। नहीं यकीन आ रहा तो आप मेरे साथ कल चलो जीबी पंत हॉस्पिटल। वो तो 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनका भी इलाज फ्री होगा। 10 साल से क्यों नहीं किया? 7-8 साल पहले से मोदी जी की जो योजना चल रही है बुजुर्गों वाली, वो चल रही है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, तो लागू नहीं होने दिया। ये लागू नहीं होने दिया तो कह रहा मैं संजीवनी दूंगा। तू कौन सी संजीवनी देगा? तू तो तिहाड़ जाने वाला है। अरे मुख्यमंत्री आरोग्य कोष जो है निधि स्कीम, वो चल रही है 5 लाख तक। भाई साहब उसमें लास्ट बार के अंदर आने वाले टाइम पे चाहे सीट कोई भी ले जाए, कैसे भी ले जाए, लेकिन सरकार बनने वाली है किसकी? बीजेपी की। बहुत बढ़िया, बहुत शिक्षा बढ़िया। मॉडल की बड़ी बात की जाती है, कहते हैं कि शिक्षा के जनक जो है मनीष सिसोदिया है, अवध ओझा आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप भी रुकना, इसके बाद आप बोलना, बढ़िया आदमी हो आप, आवाज उठाते हो, हमें अच्छा लगता है। सुन लो, वही शराब मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही श्राम मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, और चाचा कोई नहीं। पूछो कैसे? परेश रावल। अवध ओझा क्या बोलता है? जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात।
आज रात को कांग्रेस वालों का फोन आ जाए, हेलो अवध सीट छोड़ दे, खुद ही बोल रहा था कि मेरे को जो 100-200 करोड़ रुपए देगा तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा। इतना खुल के कोई बोलता है? पूछो कौन बोलता है? मियां खलीफा, उसकी आवाजें आती है। चलो सर, आवाज हो जाए तो इतना खुल के बोलता है, इतना खुल के बोलता है कि 100-200 करोड़ रुपए पेट पे लटक रहे हैं। इसका मतलब तुम खुद बता रहे हो हम करप्ट हैं। इसका मतलब तुम खुद बता रहे हो कि जिस देश में जब लोगों को खाने की दिक्कत होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं, तो उनको हमारा मंदिर और गुरुद्वारा भी दे देता है। जो कहते हैं कि हमें कहीं कुछ नहीं मिला तो मंदिर और गुरुद्वारे में भंडारा मिल जाएगा और उधर वाहे गुरु का प्रसाद मिल जाएगा। उस देश में 100-200 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? बहुत वैल्यू है। मगर ये क्या कह रहा है? देखो साहब, अगर हमको कोई 100-200 करोड़ रुपए देगा तो हम राजनीति में उतरने का विचार करेंगे। ऐसे शिक्षक होते हैं? मतलब मिल गया 100-200 करोड़, मतलब अरे वो कह रहे शिक्षा क्रांति से प्रभावित हो गया हूँ। सुनो उन्होंने क्या बोला? मतलब मिल गया 100-200 करोड़। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान। बस आमिर खान। अरे यार, ये सारा काम जो है ना, ये आमिर खान ही करा रहा है। उसी ने बोला था भगवान लापता है, उसी ने बोला था हे आमिर खान अब तो सन्नी देओल के साथ आ रहा है पिक्चर में, रुक अभी दिल्ली की बात चल रही, दोबारा आता हूँ। शिक्षा मॉडल की आप बात कर रहे हो, 2023-24 का अगर जो फाइल क्लोज हुई है उसमें आप देखोगे ना, एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 0.32 का परसेंटेज है जिसमें दिल्ली सरकारी स्कूल के लोग पास हुए हैं। तो क्या शिक्षा मॉडल है ये? एबीसी पढ़ानी हो तो मैं भी यहाँ पे एकदम 5 लाख रुपए का मकान बनाता हूँ बढ़िया, उसमें एबीसी पढ़ाने के लिए टीचर रख देता हूँ, क्या दिक्कत है? एबीसी तो हर कोई पढ़ लेगा जो जरूरत है। 11 साल से मुख्यमंत्री कैसे है? अगर काम नहीं किया, जनता लगातार चुन रही है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होता है ना, हमारे देश के लोग इतने भोले हैं ना, जिन्होंने उनका हाथ पकड़ के एक रास्ता दिखाया ना, उन्होंने 800 साल की राज कर लिया, उन्होंने 250 साल हम पे राज कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक उंगली पकड़ी थी ऐसी और हमें ये दिखाया था कि यहाँ चलो आगे तुम्हें सोना मिलेगा। यही कारण हुआ, ये गलती हुई हमसे। अभी जो केजरीवाल जी से है, केजरीवाल ने क्या किया? अरे जी मत बोलो, इज्जत मिल जाएगी, ज्यादा खुश हो जाएगा। चलो ये तो देखो क्या है ना, ये मेरे घर के संस्कार है तो मैं जी बोल देता हूँ। अरे आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, वो सोचेगा कि ये मेरा वोटर है, तेरा वोटर नहीं है, बता रहा हूँ मैं। ये तेरी बुराई कर रहा है। रहे, सम्मान देना पड़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो? तो वो सम्मान, मैं तो योगी जी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक सम्मान वो है जो मैं वो भी दे सकता हूँ। योगी को क्यों योगी जी बोलते हो आप? योगी, अरे एक मिनट रुको, एक बार तुम योगी जी को गाली बको। मैं क्यों बकूंगा? मैं तो केजरीवाल जी भी बोलूंगा, योगी जी बोलूंगा, अखिलेश जी बोलूंगा, राहुल गांधी जी भी बोलूंगा। केजरीवाल को घर ले जाओ, उसकी गोदी में बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी पौवा देके तुम्हें भी नशेड़ी बना देगा। पहले तो मैं बता दूं आपको, योगी जी को योगी जी इसलिए बोला जाता है, वो सीएम से पहले एक धार्मिक के वो है चेहरा, ठीक है, धार्मिक चेहरा है। योगी ऐसे ही उनको नाम नहीं मिल गया, योगी हैं वो, ठीक है। अगर आप उनका देखोगे, इससे पहले उनका मठ है वहाँ पे, गोरखनाथ भाई साहब, तो वो ऐसे कोई भी बन नहीं सकता मेरा तरह खड़ा होकर यहाँ पर। तुम देवबंद का मौलाना बोलते हो, तुम तो मौलाना साहब बोलते हो, हमने कभी मना करा मौलाना साहब? तुम ही बोलते हो मौलाना साहब, तुम बोलते हो वैसी साहब। उन्होंने बचपन से लेके आज तक ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल करके दिखाओ। ये 1 साल ब्रह्मचार्य करेगा? कह रहा हूँ ना 1 साल ब्रह्मचर्य। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ इतने युवा खड़े हैं, अगर मैं किसी से ये पूछ लूँ कि कौन कौन युवा ऐसा है जो अपने भगवान की कसम खा के बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आधे तो भग जाएंगे। कभी ये सब पूछो ना योगी, अगर आप एक बात बताओ, योगी जी पे आप बोल रहे हो ना ये चीज है, गाड़ी पलटी विकास दुबे की पलटी, विकास दुबे खान नहीं है उसका नाम, विकास दुबे ही है। दिल्ली में चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल की टक्कर? मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम जो अगर इलेक्शन में हिटबैक बीजेपी को आएगा तो वो यही आएगा कि सीएम फेस नहीं है। हाँ। और कोई रीजन नहीं है बीजेपी का हिटबैक। आज 2 महीने रह गए इलेक्शन को, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए और एक नॉर्मल बात करते, चलो अपन अब रेशो में करते हैं, मगर बीजेपी पार्टी टिकट कब बांटेगी? लास्ट मोमेंट में। अरे जब तक तो वो जनता को भ्रमित कर रहा है, कह रहा है मैं 2100 दूंगा, मैं 60 साल वालों को जिसका संजीवनी योजना दूंगा। अरे मेरे भाई, और मजे की बात सुनो, हम कहते हैं तू माताओं बहनों की सेवा कर, मगर भाई साहब उनको रोजगार दे। हो सकता है उनको कोई घर बैठे बैठे ऐसा काम दे, घर बैठे बैठे ऐसा काम दे जिस काम से तू मोदी जी को टक्कर दे और तू बोल आने वाले टाइम पे कि मैं भी पीएम का फेस हूँ। ऐसा काम कर। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, डीटीसी के एम्प्लॉय हैं, सफाई कर्मचारी 3 दिन पहले उसके घर के बाहर लेटे थे कि भैया हमारी सैलरी दो, अभी कह रहा है 2100 दूंगा, उनकी सैलरी दे नहीं पा रहा। 10 लाख महिलाओं को 2100 रुपये कहाँ से देगा? तीसरी बात, यमुना की सफाई हुई नहीं, यमुना की सफाई में कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ रुपए चाहिए। अरे चल हम कह रहे हैं तू नहीं भी करवा पा रहा यमुना की सफाई, मगर तूने 4 दिन पहले एक्सेप्ट करा है कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, और 3 काम के बेस में आया था। पहला, 5 साल और मांग रहे, कह रहे 5 साल और दे दो। मेरी बात तो सुन लो। पहला कि मैं सड़क व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया दिल्ली की, इसने खुद एक्सेप्ट करा, गूगल खोलो चेक कर लो। दूसरा, ऑन कैमरा माइक में बोला है। दूसरा, इसने बोला है कि हाँ मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, 1 दशक बहुत होता है।
अगर किसी इंसान ने 10 साल भी मेहनत करी और 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसकी किस्मत फूटी है और या वो कर्म सही नहीं कर रहा। दोनों में से एक बात है। और तीसरा, इसने कहा था हर घर जल आएगा। क्या हर घर जल आएगा? सीवर का पानी आ रहा है, सुन लो 10 साल में कम से कम ना करके हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कई हजार बच्चे उस पानी से मर गए। और हर आदमी के बस की नहीं है आरओ लगवाना। पत्रकार महोदय, एक आरओ की वैल्यू होती है 5 से 10 हज़ार रुपये। उसके बाद उसका महीने का खर्चा चाहिए 100 से 200 रुपये मेंटेनेंस। आपको क्या लग रहा है एक हर आदमी क्या कहते हैं ये आरओ लगवा लेगा? क्योंकि आरओ ही एक ऐसी चीज़ है कि दिल्ली की जो मूल व्यवस्था है वो है पीने का पानी, जो खाना खाने में लगता है, हाथ धोने में, नहाने में। भैया तुम बार बार यहाँ से क्यों निकल रहे हो यार? नहाने में, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में बहुत साफ आता है, मगर मुंबई में इतना साफ तो आता है कि हम लोग टूटी में पी लेते हैं। भाई उत्तराखंड में आता है। आप ये दिखाओ, पीछे देखो, वो देखो, वो 2 रुपए का जो गिलास बेच रहा है, अगर ये पानी फ्री दे रहा है तो वो रेडी बंद हो जानी चाहिए। और दिल्ली में कम से कम मैं 10,000 दुकानें दिखा दूंगा जो 2-2। अरे मैं बात कर रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे उसका रोजगार छीनो, मगर जब पानी फ्री है तो वो 2 रुपए का गिलास कैसे बेच रहा है? भाई यहाँ टूटी होनी चाहिए। दिल्ली की जनता घूमने आई है, टूटी खोलो, बोतल भरो, ले जाओ, उसके बाद कहो लगे रहो केजरीवाल। बोलो। आज आप जाकर देखो अस्पताल में, बुरा मत मानना, एक मूल सुविधा बता रहा हूँ आपको, कभी ना कभी तो लैटरिन आई होगी, आई है? हाथ धोने का साबुन नहीं है। वो मरीज फाइल लेके जाता है, जैसे ही उसका बेचारे का पेट खराब होता है, मरीज कोई भी हो, अगर उसका पेट खराब हो गया तो वहाँ तो हाथ धोने का साबुन नहीं है। उसी हाथ से जाके डॉक्टर को फाइल पकड़ा देता है और उसी हाथ से कहता है कि डॉक्टर साहब आप खुश रहो, भगवान आपको बनाए रखे। क्या वो बीमारी कितने लोगों को फैलेगी? तुम गए, साबुन नहीं है वहाँ देखने? भाई साहब बिल्कुल नहीं है, मैं तो पेपर सोप रखता हूँ इसके चक्कर में। आप पत्रकार हैं, रखना पड़ता है। आप पत्रकार हैं, ये आपका काम है। अगर ऐसा है या नहीं है वो जागरूक करना। कैमरा उठाओ, किसी दिन सुबह जाओ, मैं कह रहा हूँ आपको, सुबह उठाओ कैमरा और जाओ, वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको साथ लेकर चलो, देखते हैं वहाँ साबुन है कि नहीं। एक मिनट रुको, मैं इनको यही चैलेंज कर रहा हूँ, आप में गुर्दा है, आप अस्पताल चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा। बनाओगे मेरी वीडियो? चलो, बनाओगे वीडियो? चलूंगा। कसम खा रहे हो? कसम खा। ऑन कैमरा? ऑन कैमरा। मुजफ्फरनगर वाले हो? मुजफ्फरनगर को तो नहीं, मुकरेंगे। आप और मैं दोनों साथ होंगे, दोनों साथ चलेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं वहीं मिलूंगा। कहाँ? आपको मैं दिखाऊंगा किसी भी अस्पताल में रेमडेल नहीं दिखा देंगे, शुरू में नाम दिखा देंगे, उसके बाद अंदर जाके दिखा देंगे कि कितनी लाइन है। रात को लोग कंबल डाल के वहीं सो जाते हैं।